Welcome back, students. In previous module, we have started with a new chapter called as Analysis of Financial Statement. और हमने देखा what is the meaning, what are the objectives or advantages or limitations of financial statement analysis. Now, let us go further in this module. Let us understand there are certain tools of analysis of financial statement. अब ये tools क्या है, कैसे यूज करना है उसको सब डिटेल में हम जानेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं about there are different ways to analyze the financial statements which are commonly known as tools for analysis of financial statement. The way you gonna analyze it, the information you will get like that only. ठीक है, आपको एक specific information चाहिए तो आपको एक अलग टूल यूज करना पड़ेगा. आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिफरेंट टूल्स. आप व्हाट इज योर मेन व्हाट आई कैन से कंटेंट, आपको क्या चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जानकारी. बेस्ड ऑन दैट you will apply these different tools. Okay, so there are different tools of financial statement analysis. अभी as far as 12th standard syllabus is concerned, आपको कौन से टूल्स है पता है? 4 टूल्स है. कौन से? तो सबसे पहला टूल is there is comparative financial statement. Comparative. Then we have common size financial statement. Then we have cash flow analysis. And finally we have ratio analysis. ये 4 आपको टूल्स दिए गए हैं. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस. ओके, ये 4 कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, रेशियो. इनसे हमें क्या होगा? तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया है उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसका इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो पाएगा. ऑब्वियसली द फाइनल कॉज जो भी है वो ध्यान में रख के आपको ये टूल्स अप्लाई करने हैं कि हमें चाहिए क्या, व्हाट शुड बी माय एंड रिजल्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यू विल अप्लाई ऑल दिस. फिलहाल 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे तो ये सब हमें पढ़ना ही है. इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में. सो दैट इज व्हाई आल्सो वी हैव टू लर्न. बट लाइक आई ऑलवेज से सिर्फ मार्क्स के लिए हमें पढ़ना नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. सो विल लर्न इन डिटेल कि ये सब टूल्स कैसे फंक्शन करते हैं, व्हाट वी गेट, एंड इफेक्ट क्या होता है उसका ये टूल्स अप्लाई करने के बाद, ये सब हम जानेंगे. ठीक है. नाउ द वेरी फर्स्ट टूल इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लाइक वी हैव डिस्कस्ड, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? There are the statements showing the profitability and financial position of a firm for different periods of time in a comparative form to give an idea about the position of 2 or more periods. नाम ही क्या बोला है? कंपैरेटिव. मतलब कुछ ना कुछ कंपेयर करना है. क्या कंपेयर करना है? डिफरेंट टाइम फ्रेम का इंफॉर्मेशन हमें कंपेयर करके देखना है. ओके, नाउ it is usually applied to two important financial statements, namely balance sheet and statement of profit and loss prepared in a comparative form. ये किसको अप्लाई करेंगे टूल? तो बैलेंस शीट को अप्लाई कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को अप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ इट. नाउ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट हम बना सकते हैं यूजिंग दिस टूल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल. नाउ the financial statement will be comparative only when same accounting principles are used in preparation of these statements. ये कब कंपेयर होगा? जब सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज होंगे. मैं अगर दो डिफरेंट टाइम फ्रेम का कंपैरिजन कर रहा हूं तो दोनों टाइम फ्रेम में वी नीड सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड. अगर ऐसा नहीं हुआ है, okay, if there is a change in your accounting principles in any of the period, you have to make a footnote of it. ठीक है. If that is not the case, causes of deviation in accounting principles should be mentioned as a footnote. ये हमें लिख के रखना पड़ेगा कि बॉस ये accounting principles different है तो उसके वजह से obviously analysis पे भी तो असर होगा, तो वो फुटनोट में लिखना पड़ेगा. कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट. ये क्या हमें बताएगा? तो डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट. ट्रेंड क्या है? ब्लैंक जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, कैसा ट्रेंड है
ये हमें पता चलेगा आफ्टर कंपेयरिंग दोस टू स्टेटमेंट्स। नाउ स्टेप्स टू प्रिपेयर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करना है, फॉर इनकम स्टेटमेंट लिस्ट आउट द अमाउंट्स ऑफ सेल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। For balance sheet, list out the assets and liabilities. It includes fixed and current assets, capital, reserves and surplus, borrowed fund and current liabilities. बहुत कुछ हमें लिखना है बैलेंस शीट में। सिमिलरली इनकम स्टेटमेंट में भी हमें सेल्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मेजरली लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एंटर द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर इन कॉलम नंबर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये देखो, ये आपका स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। डजंट मैटर वेदर इट इज यूज्ड फॉर बैलेंस शीट और वेदर इट इज यूज्ड फॉर इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं जिसको, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, देन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट दैट इज इन रुपीज राइट नाउ, एंड परसेंटेज चेंज। ये 4 मेजर कॉलम आपको करने हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज रिकॉर्ड द अमाउंट्स गिवन एज पर द ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमें दिया रहेगा, करंट ईयर का दिया रहेगा। लाइक वी हैव डिस्कस्ड, देयर आर 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जिनका अमाउंट्स हमें पता रहेगा। इट इज ऑफ बैलेंस शीट और ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो हमें लिखना है यहाँ पे। देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, एंटर द एब्सोल्यूट चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन थर्ड कॉलम बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में क्या डिफरेंस है ये 2 कॉलम में, ये हमने पहले स्टेप में लिख दिया, ये दोनों फिगर्स। अभी इनमें क्या डिफरेंस है वो हमें थर्ड कॉलम में लिखना है, एब्सोल्यूट चेंज। लेट अस अज्यूम, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, प्रीवियस ईयर में देयर इज सम अमाउंट ऑफ 1 लाख एंड हियर देयर इज अ अमाउंट ऑफ 1,50,000 इन करंट ईयर। सो वी हैव टू फाइंड आउट चेंज। 1 लाख और 1,50,000 में चेंज कितना है, तो वी हैव अंडरस्टूड ओके 50,000 रुपीस का एब्सोल्यूट चेंज है। Now it is increase or decrease of 50,000, obviously increase। पहले 1 लाख था, अभी 1,50,000 हुआ है। So 1 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस 50,000 increase in our amount है। Now this is what we have to calculate here in third column. Okay, increase or decrease we will calculate absolute change in rupees, that is, and finally enter the percentage of change in fourth column। कैसे एंटर करेंगे, तो एब्सोल्यूट चेंज जो भी रहेगा, इन आवर एग्जांपल इट इज 50,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, सॉरी डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर जो भी अमाउंट है 1 लाख सपोज, इनटू 100। आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला टू गेट द परसेंटेज इन फोर्थ कॉलम। क्या, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम इनटू 100। सो 50,000 डिवाइड बाय 1 lakh into 100, so you'll get 50% there in our example, as per our example. Okay, so that is what you have to do for each and every amount. Previous year, current year, absolute change in rupees, whether it is increase or decrease, and then absolute change divided by base year, that is previous year into 100, you'll get percentage. This is how we'll prepare comparative financial statement. I repeat, doesn't matter whether we are preparing financial statement, that is balance sheet, comparative balance sheet, or comparative income statement, the columns would be same, the criteria, the steps would be same. Okay, so this is just a theory part. ये तो theory हमने देखा है, अभी आगे जाके हमें उस पे questions भी solve करने हैं, तब आपको actual में grip आएगा, आपको पता चलेगा। जब आप खुद से calculations करोगे तो पता चलेगा ये कैसे हमें अमाउंट्स देगा और कैसे इसको एनालिसिस हम कर पाएंगे। मतलब एनालिसिस तो अभी जो मैंने स्टेप्स बताया वैसे ही करना है, बट ये एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ठीक है, ये सब हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिलहाल वी हैव डन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर इट। ओके, नाउ इन फर्दर मॉड्यूल्स वी विल आल्सो लुक फॉर द रिमेनिंग टूल्स, और 3 टूल्स बचा है उसके बारे में भी देखना है, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करना है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।